कि पूरी दुनिया की साइंस बतलाती है कि फलां मुल्क की तरफ समुद्री तूफान का रुख है। अब उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, साइंस भी है, बड़े बड़े आलात भी हैं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। हर बंदा बस खबरों में लगा हुआ है, बातें कर रहा है कि अल्लाह ताला का अजाब आ रहा है, समुद्री तूफान आ रहा है। अब ये समुद्री तूफान अल्लाह का अजाब है, तो अल्लाह के अजाब को कैसे रोकेंगे? अब मैं आखिर में एक दिलचस्प वाक़या आपके सामने अर्ज करूं। एक सहाबी हैं इकरमा बिन अबी जहल रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए। इनके इस्लाम लाने का वाक़या जो है वो भी यही समुद्री तूफान है। आप लोगों ने सुना है कि कराची के करीब ये बड़ा खतरा है समुद्री तूफान का। तो बहुत ममालिक ऐसे हैं जिनमें तूफान आता रहता है। तो सबसे पहले सवाल ये है कि समुद्री तूफान आता क्यों है, आखिर इसकी वजूहात क्या है? हर बंदा ऐसा है कि बार बार तज़किरा भी कर रहा है, डर भी रहा है, खतरात भी महसूस कर रहा है, लेकिन सबसे मेन वजह इसके आने की क्या है, इस वजह को जानना जरूरी है। और उस समंदरी तूफान को हटाना, उसका दिफा करना, ये भी जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने यह अर्ज करूं कि समंदरी तूफान आता क्यों है। इसके बारे में अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी आमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो भी फसाद यानी कि खुश्की में हो या तर्री में, आम चटियल मैदान में हो या समंदर की हालत में हो, समुद्री तूफान हो, तो ये सारी चीजें, सारे फसादात इंसान के गुनाहों की वजह से होता है। बिमा कसबत अयदीन नास, कि इंसान के हाथों की कमाई है। अल्लाह ताला आगे फरमा रहे हैं कि अब आया कि ये समंदरी तूफान है या जमीन के हालात का खराब होना, जलजले का आना, सैलाब की सूरत है, आसमानी बिजली का गिरना, ये सारी चीजें, सारे आजाबात आखिर में क्यों भेजता हूं? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लोग अल्लाह की तरफ रुजू कर लें। और अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि बावल्लज़ी आमिलू, उनके बाज बुराइयों का, बाज आमाल के बदले में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं आजाब भेजता हूं, मुकम्मल आजाब, मुकम्मल गुनाहों पर आजाब नहीं भेजता। तो इसलिए सबसे पहले अल्लाह फरमाते हैं समुद्री तूफान का आना ये इंसान के गुनाहों की वजह से है। इंसान गुनाह करता है जिसकी वजह से अल्लाह ताला का अजाब आता है। अब ये बात भी हकीकत है, अगर समुद्री तूफान अल्लाह का अजाब बनकर आए, फिर इसको किसी ताकत से नहीं रोका जा सकता। अल्लाह की ताकत से रोका जा सकता है, अल्लाह इसको रोक सकते हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं, नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह ताला ने पानी का आजाब भेजा, तो अल्लाह ने जिसको चाहा पानी से बचाया, बाकी सबको गर्क कर दिया। और इसी तरह अल्लाह ताला जब चाहे पानी से किसी को बचा ले, किसी को गर्क कर दें। फिरौन उसकी सारी फौज को अल्लाह ने पानी के अंदर गर्क कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को उस पानी से बचा लिया। तो इसलिए पानी का आना, सैलाब का आना, समुद्री तूफान का आना, ये अल्लाह के हुक्म से है। और हमारे बाज गुनाहों की वजह से अल्लाह जल्ल शानुहु ये आज़ाब भेजते हैं। एक मकाम पर अल्लाह जल्ल शानुहु फरमाते हैं, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि इंसान को जो भी कोई परेशानी लायक होती है, कोई फसादात दुनिया के अंदर जाहिर होते हैं, ये इंसान के अपने गुनाहों की वजह से होता है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम अक्सर ज्यादा गुनाह उनके मुआफ कर देते हैं, उनका बदला ही नहीं लेते। तो इसलिए ये बात तो वाज़ेह हो गई, समंदरी तूफान का आना ये अल्लाह का अजाब है और हमारे गुनाहों की वजह से है। तो इसलिए समंदरी तूफान से बचने के लिए सबसे पहले हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, गुनाहों से मुआफी मांगनी चाहिए, तो अल्लाह ताला इसको, इस अजाब को उधर ही रोक देंगे। बाकी अल्लाह जल्ल शानु फरमाते हैं, बाज कुफार का और बाज काफरों का किस्सा अल्लाह ने बयान फरमाया कि जब वो लोग सफर करते हैं समंदर के अंदर, तो वो क्या करते हैं, फइज़ा रकिबू फिल फुल्की दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून। अल्लाह ने यहाँ पर कुफार की जो मदद फरमाई उसका जिक्र भी फरमाया, क्योंकि काफिर लोग अल्लाह को नहीं मानते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब ये लोग कश्तियों पर सवार होते हैं, समंदर में सवार होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अल्लाह ताला से खालिस होकर दुआ मांगते हैं।
सिर्फ अल्लाह की पूजा करते हैं, अल्लाह आप ही बचाएंगे। जब उनको पानी घेर लेता है, उनकी कश्तियां हिचकोले खाने लगती हैं, तो खालिस अल्लाह को पुकारते हैं कि अल्लाह आप ही हमें बचाएंगे, समंदर के पानी से आप हमें महफूज करेंगे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्री, जब हम उनको खुश्की की तरफ निजात देते हैं, यानी कि समंदरी तूफान से उनको बचा लेते हैं, तो फिर वो बाहर आकर मेरे साथ और लोगों को शरीक करते हैं और चीजों को शरीक करते हैं। और इसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक की और आयत के अंदर फरमाया है हुवल्लज़ी युसय्यिरुकुम फिल बर्रि वल बहर हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्की वजरैना बिहिम बिरीहिन तय्यिबतिन वफरिहू बिहा जाअतहा रिहुन आसिफुन वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्लि मकान वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर एक मुकम्मल नक्शा खींचा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हम ही हैं, वही जात है जो इंसानों को खुश्की और तरी में चलाती है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता इज़ा कुंतुम फिल फुल्क, जब तुम कश्ती की हालत में होते हो, अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म की ठंडी हवाएं चलाते हैं, तुम खुश हो जाते हो कि अल्लाह ताला ने बड़ी ठंडी हवाएं चला दी हैं, अल्लाह ताला का फजल हो गया। तो अल्लाह ताला उनको ठंडी हवाओं के जरिए से रौनक देते हैं, तो वो खुश हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं कुछ ही लम्हे के बाद हम उन पर एक तुंद तेज हवा चलाते हैं, जिसकी वजह से उनको खतरात लाहिक हो जाते हैं कि हमारी कश्तियां पानी में डूब जाएंगी। यानी कि जात हारिहुन आसिफ वजाअहुमुल मौज मिन कुल्ली मकान, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सख्त हवाएं चलाता हूं और उनको मौजें हर तरफ से घेर लेती हैं। अब एक बंदा मौजों के भंवर में फंस चुका है, उसकी कश्ती फंस चुकी है, तो वो कैसे निकलेगा? तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वज़न्नु अन्नहुम उहीत बिहिम, और उनको यकीन हो जाता है कि हम यहां फंस जाएंगे, अल्लाह ताला हमें इस पानी के अंदर गर्क कर देंगे। तो वो क्या करते हैं दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह ताला को खालिस तौर पर पुकारते हैं कि अल्लाह आप हमें यहां से बचाएंगे। तो इसलिए जब ही कोई तूफान आ रहा हो, उसको अल्लाह की मदद से रोका जा सकता है। अब ये भी है कि पूरी दुनिया की साइंस बतलाती है कि फलां मुल्क की तरफ समुद्री तूफान का रुख है। अब उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, साइंस भी है, बड़े बड़े आलात भी हैं, लेकिन दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। हर बंदा बस खबरों में लगा हुआ है, बातें कर रहा है कि अल्लाह ताला का अजाब आ रहा है, समुद्री तूफान आ रहा है। अब ये समुद्री तूफान अल्लाह का अजाब है, तो अल्लाह के अजाब को कैसे रोकेंगे? तो जिस तरह अल्लाह ताला ने वाक़यात बयान फरमाए हैं काफिर लोगों के, जब वो समंदर में होते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म की तेज हवाएं घेर लेती हैं, मौजें आ जाती हैं, तो वो खालिस अल्लाह को पुकारते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हम उनको फिर निजात देते हैं। तो इसलिए शुरू से लेकर आज तक यही कवानीन चले आ रहे हैं, जब ही कोई इंसान समंदर में फंसता है, पानी के आजाब में गिरफ्तार होता है, तो फौरन वो अल्लाह को याद करते हैं, तो अल्लाह उनके आजाब को टाल देते हैं। तो इसलिए आज अगर तूफान आ रहा है, तो उसको रोकने का यही तरीका है कि हम अपने गुनाहों को अल्लाह के सामने रखकर तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह हमारे फला फला गुनाह हैं, अल्लाह हमारे इन गुनाहों को माफ कर दे। तो अल्लाह उस गुनाहों को माफ भी करेंगे और समुद्री तूफान को भी रोक देंगे। अब मैं आखिर में एक दिलचस्प वाक़या आपके सामने अर्ज करूं। एक सहाबी हैं इकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए। इनके इस्लाम लाने का वाक़या जो है वो भी यही समुद्री तूफान है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 हिजरी को फतह मक्का करके उधर पहुंचे मक्का में, तो इनको खबर पहुंची कि अल्लाह के रसूल तो आ रहे हैं, फतह मक्का हो गया है, तो अल्लाह के रसूल हमें खत्म कर देंगे, फिर हम फंस जाएंगे यहां पर। तो ये डर से बाहर निकले, तो समंदर की तरफ रुख किया, आगे गए तो समंदरी एक कश्ती खड़ी थी, उस पर सवार हुए, अपनी यानी कि साहिल से 30 किलोमीटर दूर चले गए। जब वहां पहुंचे तो उनको मुख्तलिफ हवाओं ने, मौजों ने घेर लिया। तो मल्लाह ने कहा कि कश्ती पलटने वाली है, समंदरी तूफान आ चुका है। तो सारे जो काफिर उधर बैठे थे, उन्होंने लात और उज़्ज़ा को पुकारना शुरू कर दिया कि लात और उज़्ज़ा आप हमें बचाएं। तो मल्लाहों ने कहा कि यहां लात और उज़्ज़ा नहीं चलेगा, अगर तुम यहां पर खालिस अल्लाह को पुकारोगे तो अल्लाह हमें यहां से बचा लेंगे, लात और उज़्ज़ा को पुकारोगे, लात और उज़्ज़ा आपको नहीं बचाएंगे, तो लिहाजा यहां पर अल्लाह को पुकारना होगा।
تو इकरमा बिन अबी जहल ने कहा कि ये तो अजीब बात है, इसी अल्लाह को तो छोड़कर हम खुशकी में अल्लाह को ना मानने की वजह से यहाँ पर आए हैं। अगर अल्लाह को मान लेते तो फिर क्या झगड़ा था। तो वहां पर सारे लोगों ने अल्लाह को पुकारा और ये उन्होंने दिल के अंदर आज़म लिया कि अगर मैं यहाँ इस यानी कि तंगी से निकल गया, इस समंदरी तूफान से बच गया, तो मैं जाकर जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैयत करूंगा और मुसलमान हो जाऊंगा। तो वहां पर उन सारे लोगों ने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ने उनको वहां से निजात दी। तो इकरमा बिन अबी जहल वहां से पहुंचे, उनकी बीवी बाहर उनका इंतजार कर रही थी, तो अल्लाह के रसूल की दरबार में पहुंचकर मुसलमान हुए। तो उनके इस्लाम लाने का वाक़या भी यही समंदरी तूफान है। तो इसलिए अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी सारी उम्मत को इन तूफानों से परेशानियों से महफूज फरमाएं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।